नमस्कार साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। जैसे हम रोज रात्रि में आपके साथ एमसीक्यू कर रहे हैं, हमारा ये एमसीक्यू का सीरीज डेली आपके लिए रहेगा जब तक आपका आने वाला जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से ना हो जाए, तब तक हम ये एमसीक्यू का सीरीज लेकर आते रहेंगे और रोज रात मैं आपके साथ जुड़ूंगा। अब रात्रि को जो मैं जुड़ रहा हूं, ये क्लास आपको हो सकता है कभी यूट्यूब पर लाइव क्लास मिले, कभी यूट्यूब पर आपको मैं रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करवा दूं। तो ये सिलसिला बने रहे, इसलिए हम कभी रिकॉर्ड कभी लाइव पढ़ते रहेंगे। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि मैं डेली आपके साथ एमसीक्यू के लिए जुड़ूंगा और आपके टॉपिक, जो भी टॉपिक हम थ्योरी में हमारे छत्तीसगढ़ बैच में पढ़ रहे हैं, उसको टारगेट करते हुए उसी के आधार पर आसान प्रश्न और उसके बाद थोड़ा सा टफ प्रश्न और उसके बाद कूट वाले प्रश्न करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, इसके लिए निश्चिंत रहे। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस बार जो साध्य परिवार ने दिवाली के अवसर पर जो निःशुल्क ऑफर दिया था, वो निःशुल्क का फायदा बहुत सारे छात्रों ने उठाया। तो आप सभी छात्रों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप सब हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी के लिए आप हम पर भरोसा करते हैं। अब बात ऐसी है कि बहुत सारे छात्र अभी भी नहीं जुड़ पाए, तो ऐसे सभी प्रतिभागियों को मैं कहूँगा कि आप एक बार और आज संस्थान के नंबर पर कांटेक्ट करें और आज ही जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स के बारे में चर्चा करें और आज ही तुरंत, क्योंकि ये ऑफर का जो सिलसिला है इसलिए थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, उन छात्रों को दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र दिवाली के अवसर पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, उनकी अपनी ही बिजी लाइफ बन गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस ऑफर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, जिसका फ़ायदा आप हमारे साथ ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो छात्र रियल में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर, हमारे साथ रहकर अपने तैयारी बेहतर करें। ठीक है साथियों, तो बात ऐसी है कि मैं डेली आपके साथ एमसीक्यू में तो मिल ही रहा हूं, तो ये खास जानकारी आप लोगों के लिए था। इसके अलावा आपको पता है ये साध्य पीएससी का जो आपका कोर्स, सारे कोर्स अब यहाँ पर बात शिक्षक भर्ती की थोड़ी सी आती है और शिक्षक भर्ती को लेकर के कई टेंशन मन में आ जाते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो नया व्यापम कैलेंडर है उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो अप्रैल से है और अप्रैल तक का समय, मतलब अभी से लेकर अप्रैल तक का 6 महीने का समय भी है। तो हो सकता है 6 महीने में आपको कोई ना कोई एग्जाम देखने को मिले शिक्षक भर्ती से संबंधित। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को ब्रेक ना करें। इसके अलावा सामने तो और एग्जाम है ही, जैसे अमीन पटवारी है, जैसे आपका अधीक्षक का है, जैसे आपका सीजीपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये जो कोर्स जो देखने को मिल रहा है इसका फायदा जरूर मिलेगा। साथ ही साथ मैं एमसीक्यू को तो लेके आ ही रहा हूं, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ डेली इसी तरह रात्रि में एमसीक्यू के लिए जुड़े और अपनी छत्तीसगढ़ के विषय को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ये विषय आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद हो। आपके लिए ये विषय नंबर देगा, आपका सिलेक्शन कराएगा। ऐसी तैयारी हम आपके साथ डेली करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक मेरी बात अगर सबको समझ में आ गई हो तो हम अब अपना एमसीक्यू का जो सिलसिला, जो सीरीज है, उसको कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को भूगर्भिक संरचना पर आधारित एमसीक्यू कराया, भूगर्भिक संरचना। इसके अलावा मिट्टियों पर मैंने आप लोगों को एमसीक्यू कराया, मिट्टियां। और उससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ का जो सामान्य परिचय है इस पर आधारित एमसीक्यू कराया है। तो हमने अभी तक ढेरों एमसीक्यू देख लिए, लगभग 9 से 10 क्लास एमसीक्यू की हो चुकी है, लगभग 10 क्लास। अब यहाँ पर आज की क्लास में मैं जो आपको कराने वाला हूँ वो ये है कि आज की क्लास में थोड़ा सा प्रश्न छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय का होगा, कुछ प्रश्न भूगर्भिक संरचना का होगा और कुछ प्रश्न मिट्टियों का होगा। मतलब ये तीनों टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू मैंने
पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को लेकर के करवाया है, लेकिन आज हम इन तीनों टॉपिक से एक साथ इस टॉपिक के आधार पर एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो मेरी वॉइस सबको क्लियर है? बाकी इसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, अभी तुरंत एक लाइक का बटन प्रेस करें। अब हमारा एमसीक्यू का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें मैं ये तीनों टॉपिक से आपको क्लास में तो पढ़ा ही दिया हूं, इसके अलावा एमसीक्यू भी करवा ही दिया हूं, लेकिन अब तीनों टॉपिक को एक साथ एक क्लास में एमसीक्यू के तौर पर आज हम देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। अब ये छत्तीसगढ़ के सामान्य आधारित पर प्रश्न है ना। प्रश्न का लेवल आपको जो देखने को मिल रहा है यही एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस लेवल पर आप चले और करेक्ट आंसर बताएं। कथन 1 और कथन 2 क्या कह रहा है? कथन 1 बोल रहा है तेलंगाना राज्य के सीमावर्ती जिले बीजापुर और सुकमा हैं। तो क्या तेलंगाना हमारे छत्तीसगढ़ के बीजापुर को स्पर्श करता है? क्या तेलंगाना हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा को स्पर्श करता है? बिल्कुल करता है, तो इसका करेक्ट है कथन 1। कथन 2 बोल रहे झारखंड राज्य के सीमावर्ती जिले बलरामपुर और जसपुर है। तो बिल्कुल झारखंड जो है वो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर को स्पर्श करता है और जसपुर को, मतलब कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका बी, करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न मैंने बताया, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न हमने ऑलरेडी किया है, कई प्रश्न किया है, लेकिन आज की क्लास में तीनों टॉपिक एक साथ हम कर रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोरबा के दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में नीस और शिष्ट चट्टानों का विस्तार है। छत्तीसगढ़ में नाइस चट्टानों की 2 पेटियां पाई जाती है। चलो, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो कोरबा के दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में निस और शिष्ट चट्टानों का विस्तार, दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में निस और शिष्ट चट्टानों का विस्तार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसका करेक्ट आंसर में 2 का करेक्ट, 1 तो करेक्ट है ही। दूसरा, छत्तीसगढ़ में निस नाइस चट्टानों की 2 पेटियां पाई जाती है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। ये टिक लगा है, इस पर ध्यान ना दे, जो बताया जा रहा है उस पर कंटिन्यू फोकस करें। आ जाइए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो ये भूगर्भिक संरचना से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, आप लोग फटाफट करेक्ट आंसर बताते चलना है और कमेंट करके हमें बताना है, कहीं कोई दिक्कत तो उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बने रहिए और अंत तक इस एमसीक्यू को कंप्लीट कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी फटाफट हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का कथन है, धारवट चट्टानों में लौह अयस्क मिलता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल मिलता है। महानदी क्षेत्र में इस चट्टान के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। महानदी क्षेत्र में इस चट्टान के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। चलो भाई, इसको बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चलिए फटाफट बताइए, आप लोगों का कमेंट बिल्कुल दिखना चाहिए। बाकी 1 मिनट बने रहिएगा। थोड़ा इसको साइलेंट मोड पर रख देते हैं। फटाफट करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, बाकी आप लोग करेक्ट आंसर बताइए।
चलिए, थोड़ा सा दिक्कत है, 1 मिनट। चलो, हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन थे। तो धारवाड़ चट्टानों में लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। महानदी क्षेत्र में इस चट्टान के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। तो महानदी क्षेत्र में इस चट्टान के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं क्या? ये क्वेश्चन का बिल्कुल प्राप्त होते हैं। उस आधार पर इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार करना है। दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से हुआ, बिल्कुल सही बात है। दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के जमने से हुआ, क्या ये बिल्कुल सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है भाई। इस सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश में है, ये भी सही बात है। और इस सेल समूह में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, ये भी सही बात है। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए, थोड़ा सा बुलेट ट्रेन की तरह अपना स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक एक जिलों को स्पर्श करता है, सही बात है भाई। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के बलरामपुर को और वहीं आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को स्पर्श करता है, मतलब एक एक को करता है। आंध्र प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा सुकमा जिला बनती है, तो बिल्कुल सही बात है कि आंध्र प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के जिला सुकमा के साथ बहुत ही कम सीमा, लगभग 38 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, जो सबसे कम है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों सही कथन हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया और फिर से बता रहा हूं कि आज के टॉपिक में छत्तीसगढ़ का कुछ सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा, कुछ भूगर्भिक संरचना का प्रश्न होगा और कुछ प्रश्न मिट्टियां की होंगी। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ये ऑप्शन पर ना जाए, मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल आप करेक्ट उसको लगाते चले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो तेलंगाना राज्य के सीमावर्ती जिले बीजापुर और सुकमा है, बिल्कुल सही बात है। तेलंगाना राज्य के साथ जो सीमावर्ती जिले हमारे छत्तीसगढ़ के हैं उसमें बीजापुर और सुकमा शामिल है। झारखंड में सीमावर्ती बलरामपुर जसपुर, तो एक प्रश्न रिपीट लग रहा है, तो कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सही होंगे। तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये टिक थोड़ा सा आज मिस्टेक हो रहा है, तो ट्रिक जो लगा है, जो टिक लग रहा है वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की वजह से दूसरे जगह टिक हो रहा है। आपको जो मैं बता रहा हूं उसको करेक्ट बनाते हुए चले। चलो, अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित राज्य आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। ये असत्य उत्तर है क्या? नहीं है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित राज्य तेलंगाना है, ये असत्य है। तो हमको असत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें से ये सही है, ये गलत है, मतलब असत्य कौन सा है? ये है, मतलब केवल 2 असत्य कथन है, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। स्पष्ट है, समझ में आया? चले आगे, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत हुआ? नहीं, ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ, बिल्कुल सही बात है। 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से 31 जुलाई को नहीं, ये लोकसभा में पारित हुआ था, ना कि राज्यसभा में। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में 9 अगस्त को पारित, हाँ ये भी सही, मतलब ऑप्शन 2 और 4 सही उत्तर होगा इसका। स्पष्ट है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो कमेंट में आप बताते चले, आप सभी कमेंट करते चले। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, आपका आंसर जरूर मिलेगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में सही। चलिए, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ महासभा के गठन संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए भाई, अब जैसे कि सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न जिसको हमने बहुत अच्छे से देखा है, अब इसी को हम एक साथ टॉपिक में मिला के चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1856 में नहीं, ये 1956 में हुआ, ये गलत है।
इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल थे, बिल्कुल सही बात है। इस सभा राजनांदगांव में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ की मांग थी, बिल्कुल सही बात है। तो 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ऑप्शन तो यहाँ नजर ही नहीं आ रहा, ये 2, 3, 4 का सिलसिला यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये करेक्ट आंसर, इसको अगर हटा दे तो 2, 3, 4 सही है। और छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 है, ना कि 1856, इसलिए गलत होगा। तो 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। तो बिलासपुर संभाग का गठन 1956 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। जब मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, उसी दौर में 1956 में बिलासपुर एक संभाग बना। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। बिल्कुल भाई, जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो बहुत बड़ा संभाग है बिलासपुर। यह सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। तो यहाँ पर तो तीनों के तीनों सही हैं, 1, 2 एवं 3, तीनों के तीनों सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ओके, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? सर्वाधिक कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉपिक आज के में सामान्य परिचय, भूगर्भिक संरचना और मिट्टियां। तो अब मिट्टियों के प्रश्न को थोड़ा चर्चा करेंगे। कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी, जो छत्तीसगढ़ में 55 से 60% तक देखने को मिलता है। तो ये क्विक रिवीजन की तरह हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, आपका ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा। आप बस क्विक रिवीजन मेरे साथ करते चलिए, आपका छत्तीसगढ़ हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो फैली है वो मटासी है, और यही मटासी तो लाल और पीली कहलाती है। तो लाल पीली मिट्टी बोलो, मटासी बोलो, ध्यान से देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के 55 से लेके 60% क्षेत्रफल पर फैली हुई है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग पर देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न। चलिए यहां पर प्रश्न को देखना है और सही उत्तर चुनना है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मटासी मतलब लाल पीली, लाल पीली मतलब जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति की होती है। लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आर्कियन चट्टानों के अपर्दन अपक्षय से बनी है। लाल पीली मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण देखने को मिलता है। लाल पीली मिट्टी में धान की खेती ज़्यादातर होती है। तो जितनी सामान्य जानकारी है मैंने आपको बताया। अब यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कौन सा मैच खा रहा है, क्या इसमें लोहे की मात्रा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ऐसा तो नहीं है, भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऐसा नहीं है, और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। तो पहला ही ये वाला तो गलत है, सही नहीं है। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही बात है। काली मिट्टी यानी कन्हार मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ, उसके बाद ये होती है, तो ये कम उपजाऊ है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा, हाँ मटासी में लाल पीली मिट्टी है, मतलब लोहे की मात्रा देखने को मिलती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा थोड़ी बहुत होती है, लाल पीली मिट्टी है तो रेत की भी मात्रा थोड़ी बहुत दिखती है। ठीक है, अब अधिक होती है ये शब्द थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है ना। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक नहीं होती, तो थोड़ा सा यहां मिस्टेक। ठीक है, लोहे की मात्रा तो है लेकिन इसमें रेत की मात्रा होती है लेकिन अधिक नहीं होती। अब यहाँ पर देखोगे तो कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर कथन सही नहीं है हमें तो 2 आंसर नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर 2 आंसर नज़र आ रहा है। हालांकि इस मिट्टी में रेत की मात्रा होती है लेकिन अधिक नहीं, बहुत अधिक नहीं होती, तो इस पर आपको थोड़ा सा विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके फटाफट बताएंगे कि इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है और कौन सा गलत लग रहा है। चलो बताओ जी।
चलिए, तो यहाँ पर मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है, क्योंकि इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ऐसा नहीं बोल सकते। एवरेज होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अधिक नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस चीज को अगर हम देखेंगे तो सही नहीं है, तो सही नहीं है में आंसर यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कंधार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, ये गलत है, ठीक है। बाकी ये वाला भी लाइन थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो ऑप्शन तो फिलहाल इसको लगाए, इसको भी आप टिक मारेंगे। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, बाकी ये दोनों अपनी जगह सही हैं, तो सही नहीं है में 2 टिक लगा सकते हो। बाकी ज़्यादातर दोनों में अगर कंपेयर करें, तीनों को अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा क्लोज जो गलत है वो ए होगा, ठीक है। बाकी थोड़ी मात्रा मिलती है इसमें, एकदम अधिक नहीं, तो थोड़ा इसकी तुलना में ज़्यादा क्लोज आंसर ए होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर तो यहीं पर दिख गया। क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ पूछना चाह रहा था, कुछ और हो गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका योगदान होता है? तो मिट्टी के निर्माण में सबसे पहले तो चट्टान। अब चट्टान जो है वो अपक्षय होगा, अपर्दित होगा। कैसे? तो वो जलवायु से अपर्दित होगा, वनस्पतियों से अपर्दित होगा, तो चट्टान से बनेगा मिट्टी। वनस्पति की जड़ें उसको काटेगी, जलवायु उसको क्षति पहुंचाएगी, और ये सब करने में कहीं ना कहीं समय तो लगेगा। तो कुल मिला के मिट्टी के निर्माण में सबका योगदान है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि जलवायु, वनस्पति, समय, चट्टाने, ये सभी का सभी योगदान है मिट्टी के निर्माण में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो ये है 5 प्रकार की मिट्टियां। बहुत आसान सा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई, लाल दोमट और लेटराइट मिट्टी, साथ ही साथ काली मिट्टी। तो 5 मिट्टियां हैं, LP, LB, LD। मैं क्या क्या बोला सुनना, LP, LB, LD, LK। तो लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट, लाल और काली मिट्टी, ये 5 प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। चलो अगला प्रश्न, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेसाल्ट युक्त लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा, काली मिट्टी बेसाल्ट युक्त लावा से बनी है। अगला प्रश्न आ जाइए, लेटराइट मिट्टी के संबंध में गलत विकल्प की पहचान करनी है। लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी के संबंध में गलत विकल्प की पहचान। इस मिट्टी का निर्माण लीचिंग की प्रक्रिया के तहत हुआ, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी के कठोरतम के कारण इसे भवन निर्माण में प्रयोग होता है, मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम में लोहे की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। यह मिट्टी मिलेट्स फसल के लिए उपयोगी है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि ये गलत विकल्प है। यह मिट्टी मिलेट्स फसल के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। तो ये लेटराइट मिट्टी जनरली किस फसलों के लिए उपयोगी है? तो आपको पता है, चाय, आलू, ठीक है, इन फसलों के लिए उपयोगी है। चलिए, तो करेक्ट जो नहीं है वो डी नहीं है। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सा किसमें मैच खा रहा है, सही कथन का चयन आपको करना है। तो धारवाड़ सेल समूह से हमको लोहे अयस्क मिलता है, तो ए के साथ तीसरा जोड़ दो, ए के साथ तीसरा पहला आ गया। गोंडवाना कोयले के साथ आ गया। उसके बाद दक्कन ट्रैप की चट्टानें बॉक्साइड में आ गया, और उसके बाद कडप्पा सेल समूह चूना पत्थर। तो 3 1 4 2 ऑप्शन होगा 19 का ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले आर्कियन सेल समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आर्कियन सेल समूह के बारे में पूछ रहा है। तो ये भूगर्भ में अत्यंत गहराई में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। भूगर्भ के गहराई में सबसे पहले जब पृथ्वी आग का गोला था, तो उस समय ये चट्टानें आग्नेय चट्टान कहलाती थी। बाद में जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, तो गहराई में जो आर्कियन चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टान ही आग्नेय चट्टानें कहलाती है।
जो गहराई में देखने को मिलती है, और यही आर्कियन चट्टानें आगे चल करके धारवार कडप्पा चट्टानों में बदलते गई, रूपांतरण होते गया, कायांतरित हो गई। तो यहाँ पर ये सही है, जीवाश्म रहित है, क्योंकि आग में कहाँ से जीव का अंश, तो जीवाश्म रहित था। यह प्रदेश में लगभग 20% भाग, तो 20 पर नहीं, ये प्रदेश में लगभग 50% भाग पर विस्तृत है। ये गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से असत्य कथन की पहचान के हिसाब से सी है जो असत्य कथन है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कन्हार मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कन्हार मतलब काली, काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी, इसी को हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसी को हम भर्री मिट्टी भी कहते हैं, इसी को हम कन्हार मिट्टी भी कहते हैं, और इसी को काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादातर कौन से फसलों के लिए उपयुक्त है? तो चना के लिए है, कपास के लिए है, सोयाबीन के लिए है, गेहूं के लिए है, सभी के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी के लिए उपयुक्त होगी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलो फटाफट इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। कन्हारी मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है? नहीं, गलत है। कन्हारी मिट्टी की प्रवृत्ति अम्लीय होती है? ये भी गलत है। काली मिट्टी बेसाल्ट युक्त आग्नेय चट्टानों, ये वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ, हमने इस क्वेश्चन को देखा था, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ी था, और ये पिछली क्लास या किसी क्लास में क्वेश्चन हमने देखा है। तो काली मिट्टी बेसाल्ट युक्त आग्नेय चट्टानों के ऋतुक्षरण का परिणाम है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, उपयुक्त सभी के सभी कथन गलत है। तो ये सही नहीं, सभी कथन क्या है? गलत है, उपयुक्त सभी गलत हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। प्रदेश में किस मिट्टी का स्थानीय नाम भाटा मिट्टी है? प्रदेश में किस मिट्टी का स्थानीय नाम भाटा मिट्टी है? तो स्थानीय नाम भाटा मिट्टी में याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी का नाम भाटा मिट्टी है। तो लेटराइट, लेटा, भाटा कभी ऐसे खड़ा नहीं रहता, हमेशा गिर जाता है, लेट जाता है, तो लेटराइट मिट्टी याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न कथनों को पढ़ना है और विचार करना है कि काली मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 होता है। ठीक है, मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। लाल रेतीली मिट्टी की प्रकृति क्षारी होती है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, सही कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। काली मिट्टी का पीएच मान 7 से 8 होता है, बिल्कुल सही है। मिट्टी का लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, ये भी सही बात है। लेकिन लाल रेतीली मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, ना कि क्षारीय। तो 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग पीला होता है? अब पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन में फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में कंफ्यूजन होगा, तो मैंने याद करवाया है। लाल रंग के लिए लाल लाल होना है तो रस पीना होगा, किसका? अब आपको मर्जी, गन्ने का रस पियो, मौसम्बी का रस पियो, जिसका मन करे उसका रस पियो। तो लाल लाल के लिए रस, तो रस से फेरस, और वहीं पीला रंग, पीली, पीला रंग याद रखिएगा, पी और री, तो री से याद रखना रिक, फेरिक ऑक्साइड के कारण फेरिक ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी। 25 का करेक्ट आंसर डी होगा। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग पीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होती है? तो कौन सी मिट्टी का रंग प्रकृति अम्लीय और क्षारीय होती है? तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी दोनों का मिश्रण, यानी लाल पीली मटासी। तो लाल पीली मिट्टी कौन सी है? इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। तो यहाँ लेटराइट मिट्टी है, लाल रेतीली मिट्टी है, तो रेत की मात्रा होती है, इसलिए लाल रेतीली भी बोलते हैं लाल पीली को।
ठीक है। लेकिन लाल रेतीली अगर शब्द जुड़े तो इस लाल रेतीली को जनरली हम लाल बलुई मिट्टी कहते हैं, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज होता है। तो लाल बलुई लाल पीली थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लाल बलुई लाल रेतीली होती है और लाल पीली में थोड़ी रेत की मात्रा होती है, ज़्यादा नहीं। तो लाल पीली मिट्टी ये अम्ली और क्षारी दोनों होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये लाल रेतीली है जो कि केवल अम्ली होती है, रेत की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, इसमें बहुत कम। तो लाल पीली मिट्टी अम्ली और क्षारी दोनों होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल धारण क्षमता की बहुत है ना, जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है? तो बहुत कम में तो आपकी लाल रेतीली लाल दोमट या तो बी होगा या तो सी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि काली में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता। दूसरे नंबर पर लाल पीली मिट्टी आती है और उसके बाद फिर लाल बलुई लाल दोमट आती है। तो यहाँ पर जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से अब बी या सी दोनों में से कोई एक होगा। तो लाल रेतीली मतलब लाल बलुई को बोल रहा है, लाल दोमट मतलब जो सुकमा और दंतेवाड़ा में मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप लाल रेतीली को लगाना, क्योंकि लाल रेतीली लाल बलुई मिट्टी है और इसमें थोड़ी रेत की मात्रा अधिक होती है। अब दोनों में तुलना करें तो लाल रेतीली को आप करेक्ट लगाएंगे, जिसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से डोरसा किन मिट्टियों का मिश्रण है? तो लाल पीली और काली मिट्टी का मिश्रण डोरसा मिट्टी कहलाती है। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण डोरसा मिट्टी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में है ना तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है, जो 30% क्षेत्र पर डोरसा मिट्टी की वजह से खेती होती है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में। चलो अगला प्रश्न आ जाओ। मैं स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिए अच्छे से, ये क्विक रिवीजन है, बस क्विक रिवीजन की तरह आप फटाफट कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस। बाकी अगली क्लास में नए टॉपिक के हिसाब से हम लोग नए सिलसिले से शुरू करेंगे। बाकी आज की क्लास में सामान्य परिचय, मिट्टी और भूगर्भिक संरचना जो हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ लिया है, इसको मर्ज करके एक क्लास में कंप्लीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो सर्वाधिक उपजाऊ में कन्हार मिट्टी। अब प्रश्न बन रहा होगा, आपको बस चेक करना है कि मैंने या आपने जितना मेरे साथ पढ़ा वो सब चीज़ें अब यहाँ बन रही है कि नहीं, बस चेक करते चलो। ठीक है, जिस भी प्रश्न में आपको डाउट है बिल्कुल कमेंट करके आप पूछेंगे, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, चलो तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कन्हार मिट्टी। कभी कभी हड़बड़ी में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी हमसे भी हो जाती है, तो ऐसे कुछ गड़बड़ी होती हुई नजर आए या कोई गड़बड़ी हुई हो तो बिल्कुल आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं क्लास ओवर होने के बाद। ठीक है, चलो तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो ये है कन्हार मिट्टी, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। चलो इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाई पर पाई जाने वाली मिट्टी, तो यहाँ पर अब लाल पीली तो दिख नहीं रही है, लाल पीली है ही नहीं, लेकिन लाल पीली को ही तो हम मटासी कहते हैं स्थानीय नाम पर। तो यही तो है लाल पीली मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी का नाम याद रखिएगा, मटासी मिट्टी। चलो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम एंटी सॉइल का स्थानीय नाम क्या है? तो एंटी सॉइल या ऐसी एंटी सॉइल की अगर हम बात करें तो एंटी सॉइल, अल्टी सॉइल, ये जो वही है। तो यहाँ एंटी याद रखना भाटा, तो भाटा एंटी को बहुत पसंद है। ठीक है, और अल्टी सॉइल भी बोले तो भाटा अल्टी और पल्टी होता रहता है, तो आप दोनों में इसी को कनेक्ट कीजिएगा। अल्टी सॉइल एंटी सॉइल का स्थानीय नाम भाटा मिट्टी का है, भाटा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, परिया शब्द का तात्पर्य क्या है? परिया, जिस पर खेती ना की जा रही हो, खेतों के बीच का रास्ता है, खरीफ फसल है, पानी भरा खेत है। तो परिया एक ऐसा शब्द जिस पर खेती ना की जाती हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जिस पर खेती ना की जा रही हो ऐसे क्षेत्र को हम परिया से, है ना, परिया से बताते हैं। परिया शब्द है जो कि खेती ना की जा रही को दिखाता है। तो परिया क्या है? जिस पर खेती ना की जा रही हो वो शब्द परिया कहलाता है। स्पष्ट है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है छत्तीसगढ़ की मिट्टी और उसका गुण। चलो भाई इस पर थोड़ा सा आप विचार करें, थोड़ा सा आप कमेंट करके अपने हिसाब से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाटा एक जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो भाटा मतलब लेटेराइट मिट्टी। अब इसमें जैव पदार्थ युक्त दिखता है क्या, आप सोचिए। मटासी बलुई दोमट व पीले रंग की है, ये तो बिल्कुल सही है। कन्हार बारीक कणों वाली काली या गहरी मिट्टी, ये भी सही है। टिकरा लाल रंग की बलुई मिट्टी है, ये भी सही है। लेकिन जो भाटा है ये जैव पदार्थ युक्त नहीं है। लेटेराइट मिट्टी, भाटा मिट्टी जो है वो लीचिंग प्रोसेस से निर्मित मिट्टी है, जो कि तेज बारिश और तेज तापमान वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, जो जनरली बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो इसमें जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी नहीं होती, इसलिए ये गलत है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन ए है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टियां एवं उनका गुण सुमेलित नहीं है। तो यहां मैंने बताया भाटा मोटे कणों एवं गोल पत्थरों से युक्त है, बिल्कुल सही बात है ना। ऊपर में मोटे मोटे कण देखने को मिलते हैं। डोरसा पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी है। मटासी बलुई दोमट तथा पीले रंग की मिट्टी है, ये भी सही है। कन्हार बारीक कण वाली गहरी मिट्टी, ये भी सही है। लेकिन डोरसा पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी है, ये गलत है। डोरसा मिट्टी जो है ये लाल प्लस पीली प्लस काली मिट्टी का मिश्रण है, जो कि आपके इसके हिसाब से पहाड़ी एवं पथरीली नहीं है। तो ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन होगा बी, जो कि इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इसका रॉन्ग आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। काफ़ी स्पीड में हमने क्वेश्चंस किया है और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने का टारगेट हमारा इस एमसीक्यू का उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, एक क्विक रिवीजन की तरह हम इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर बताओ। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। तो भाटा मिट्टी, भाटा, तो भाटा लेटेराइट को कहा जाता है, अब समझ में आ गया होगा। टिकरा जो है लाल बलुआ मिट्टी है, पीली बलुआ मिट्टी है, क्या है अभी आप बताइएगा। कन्हार मिट्टी काली या गहरी भूरी मिट्टी है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चलो इसके अलावा आपका टिकरा मिट्टी, टिकरा मिट्टी की बात करेंगे तो टिकरा लाल बलुआ मिट्टी को ही कहा जाता है। तो पीली बलुआ नहीं कहलाती, टिकरा लाल बलुआ कहलाती है, याद रखना। और मटासी काली या गहरे भूरे रंग की मिट्टी नहीं, पीली बलुआ मिट्टी। तो इसका होगा पहला। तो प्रश्न को समझना थोड़ा सा। भाटा बोलते ही स्पष्ट है काली है, भाटा बोलते ही स्पष्ट है कि लेटेराइट मिट्टी को कह रहे हैं। कन्हार मतलब काली या गहरी भूरी मिट्टी को कह रहे हैं। टिकरा मिट्टी लाल बलुई मिट्टी को ही कहते हैं, ये हो गया। अब ये मटासी में लाल पीली शब्द नहीं दिख रहा है, लेकिन पीला शब्द दिख रहा है, मतलब ये पीली को मटासी कह रहा है, लाल पीली मिट्टी मटासी कहलाती है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ये सेट हो रहा है। तो 3 4 1 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हमने जितना भी एमसीक्यू देखा आप सभी को समझ में आया, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हमने आज जितना भी एमसीक्यू किया एक स्पीड से बुलेट ट्रेन की तरह हम भाग रहे हैं, और ये एक क्विक रिवीजन की तरह एमसीक्यू था जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ये टॉपिक एमसीक्यू का मैंने ऑलरेडी करा दिया है, लेकिन आज हमने 3 टॉपिक को मर्ज करके पढ़ा, ताकि आपको अब मर्ज के हिसाब से पढ़ना जरूरी है। क्योंकि ये आदत भी जरूरी है कि अचानक से कोई दूसरा टॉपिक प्रश्न पूछ है, एक ही टॉपिक को पढ़ते रहेंगे तो याद होते जाता है, लेकिन अब बीच में दूसरा टॉपिक, बीच में दूसरा टॉपिक, ये सिलसिला भी हम जारी रखेंगे ताकि आपका एमसीक्यू बेहतर होता चला जाए। अब बात ऐसी है, यहाँ खास जानकारी आप लोगों के लिए, कि सीजीपीएससी में जो अधीक्षक का पद आया है वो 55 है। अब ये 55 पद की जो भर्ती है ये पहली बार आ रही है इस, है ना, राज्य में अधीक्षक का, वो भी महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत। तो इसमें आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, तो 2 भाग है। एक भाग छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और एक भाग बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान है। तो 2 भाग पर आपको पढ़ना है। तो 1 भाग 2 भाग। अब भाग 1 में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो हम पढ़ ही रहे हैं,
आप सब हमारे साथ हमर छत्तीसगढ़ बैच में तो जुड़ ही चुके हैं। तो हमर छत्तीसगढ़ बैच तो मैं मॉर्निंग में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आप मेरे साथ थ्योरी क्लास में बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसका एमसीक्यू भी मैं डेली रात्रि में कर रहा हूं। अब भाग एक में और खास बात क्या कि साहू सर का भी मो छत्तीसगढ़ बैच चल रहा है, वहां से भी आप मो छत्तीसगढ़ बैच देख सकते हैं। तो ये आपकी स्वेच्छा है कि भाग एक को आप हमर छत्तीसगढ़ बैच ले या मो छत्तीसगढ़ बैच, आपके ऊपर है। बाकी दोनों जगह छत्तीसगढ़ को कंप्लीट कराया जाएगा। अब भाग दो की बात की जाए तो बालकों से संबंधित ज्ञान में आपको साहू सर बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कंप्लीटली बालकों के देख रेख से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे और जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, पूरे 200 नंबर का। तो कुल ये अधीक्षक का जो नंबर होगा 300 नंबर, जिसमें 100 नंबर आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से मिलेगा और 200 नंबर बालकों से संबंधित ज्ञान में मिलेगा। तो आज ये चीज़ को अगर आप लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज भी आपके पास मौका है। ऑफर का सिलसिला अभी भी जारी है, तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ओपन है। दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें या तो सीधे साधे पीसी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर जा करके अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट या कोर्स को परचेस करें। तो ये ऑफर का सिलसिला, इसका फ़ायदा आप बिल्कुल उठाए, क्योंकि आज है ना, आज हमने जितना एमसीक्यू किया, ठीक है, इसके अलावा जितनी जानकारी दी, तो ये सारी चीज़ें आपके काम की चीज़ है। ऑफर का बात मैं फिर से बता दूं कि ऑफर आज भी है, लागू है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात फाइनली ऐसी है कि डेली रात्रि को तो मैं एमसीक्यू लेकर आऊँगा। अब कल का जो एमसीक्यू होगा वो अगले टॉपिक पर आधारित होगा। तो आज की क्लास को फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी आपके पास दिक्कत होगी किसी प्रश्न को लेके या किसी संस्थान में किसी कोर्स को लेकर के या कोई क्वेरी को लेकर के, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो आज की अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आप चाहते हैं कि मैं डेली ऐसे वीडियो लेकर आऊं तो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी थी सर, आप डेली ऐसे एमसीक्यू लेकर आइए। तो मैं बिल्कुल आपके लिए एमसीक्यू लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन हाँ, आपके कमेंट को देखने के बाद और आपके लाइक को देखने के बाद हम ऐसे एमसीक्यू डेली लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। शुभ रात्रि, राधे राधे।